दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में पूरी तरह से एक बात पे निर्भर करेंगे कि जो सिस्टम बनने की संभावना है, कितने % चांस है सिस्टम बनेगा, कितना % चांस है कई इलाकों में, किस इलाके में बारिश होगी, कितना % चांस है सिस्टम कहाँ जाएगा, उसका रुख क्या होने वाला है और बारिश कहाँ पर ज़्यादा होने वाली है, पूरा डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। समझ में थोड़ा सा भी अगर आए तो आप शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से 27,000 सब्सक्राइबर जो हैं वो हमारे चैनल पे पूरे हो गए, जो कि एक काफ़ी अच्छा दिन है हमारे लिए। हालांकि बहुत पिछले 6 साल हो गए इस यूट्यूब पे काम करते हुए हमें, तो अभी तो ये कोई ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है ये, लेकिन प्रयास करेंगे कि अब तो इस साल कि 30,000 का प्लस सब्सक्राइबर तो हो ही जाएं। तो प्यार दिखाइए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, एकदम से दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। चलिए, और एंगेज रहिए, यानी कि वीडियो को अंत तक देखा करिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा और कुछ फ़ायदा हमारा भी हो सकता है। चलिए आप बताते हैं, एकदम सटीक विश्लेषण करके बताएंगे आपको क्या बताने वाला है। सबसे पहले देखिए कि ये एक ECMWF का मॉडल है विंडी ऐप का, इसके बारे में देखते हैं। तो ये दिखा रहा है कि 11 तारीख के आसपास एक सिस्टम आंध्र प्रदेश के आसपास बनेगा, वो हल्का बनेगा, और 14 तारीख के आसपास ये सिस्टम सेंट्रल और महाराष्ट्र के आसपास से जाकर के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जब ये से आगे बढ़ेंगे 10 तारीख के आसपास चलेंगे तो देखेंगे 10 तारीख के बाद दिखा रहा है कि कुछ भी नहीं है, और 11 तारीख के आसपास कुछ भी नहीं है, 12 के आसपास कुछ भी नहीं है, 13 के आसपास कुछ भी नहीं है, लेकिन 15 के आसपास कुछ भी नहीं है, 16 के आसपास भी कुछ नहीं है, लेकिन 16 के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र दिखा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर उभरने की संभावना है। 18 तारीख के आसपास ये सेंट्रल पार्ट्स का रुख करेगा और ये रुख करता हुआ गुजरात की तरफ चला जाएगा, और 20 तारीख तक ये जो यहाँ पर गुजरात को पार करके आगे की तरफ मूव कर जाएगा। ये है ECMWF का फोरकास्ट। हालांकि आपने सुबह में अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा इसका एक कुछ अलग ही रुख था, एक सिस्टम और बता रहा था। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया। फिर अभी बताते हैं, आपको चिंता ना करिएगा। और देखिए ये है GFS मॉडल, इस पर अगर आगे बढ़ेंगे, देखिए अभी हम आगे बढ़ते हैं 10-11 के आसपास एक सिस्टम बनेगा, और ये दिखा रहा है कि 12 के आसपास एक लो प्रेशर या चक्रवाती होगा क्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश के ऊपर होगा और एक आंध्र प्रदेश के ऊपर होगा। ठीक है, ये इसका तो अलग ही चल रहा है भाई साहब। अभी देखिए इसको मैं स्क्रीनशॉट करके रख लेता हूँ ये भाई, क्योंकि भाई या जो कुछ भी कर सकता है GFS वाले। कहाँ थे भाई हम लोग? यहाँ पर ये कहाँ थे भाई हम लोग? हाँ, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, चलिए इनका तो अलग चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब दिखाएंगे हम लोग, देखेंगे तब इसके आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि ये एक सिस्टम 14 तारीख के आसपास बंगाल खाड़ी में बन रहा है, 16 के आसपास ये पश्चिम बंगाल को पार करेगा, 17 के आसपास सेंट्रल पार्ट्स पे आएगा, 18 के आसपास ये और आगे बढ़ेगा, और ये और आगे बढ़ेगा, और इसको दिखा रहा है कि ये दिखा रहा था और जाकर के अब दिखा रहा है ख़त्म हो जाएगा। यानी कि एक अपना एक इसका अलग ही अपना धुन में ये भी अपने चल रहा है। तो आपको हमने 2 मॉडल्स दिखा दिए, और इसी में का और एक GFS का मॉडल्स है, वो अच्छी बारिश को बताता है, तो वो भी दिखा रहा है कि उसका ट्रैक क्या है, उसके बारे में बता देते हैं आपको। उसका ट्रैक दिखा रहा है कि एक सिस्टम बनेगा वो यहाँ से यहाँ जाएगा, और एक सिस्टम बनेगा वो यहाँ से आकर के यहाँ जाकर के यहाँ से यहाँ जाएगा, और फिर एक और सिस्टम बनेगा वो यहाँ से यहाँ जाएगा। एक अपना यानी कि दिखा रहा है कि वो जो है 20 तारीख तक 3 सिस्टम बनेंगे। सुबह के समय में 20 तारीख को एक सिस्टम यहाँ पर दिखा रहा था, और ECMWF GFS दोनों दिखा रहे थे कि यहाँ पर 20 तारीख को एक और सिस्टम बनेगा मतलब और स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब चलिए हम पूरा जितने भी मॉडल्स हैं उनका डेडिकेशन निकाल करके, उनका एनालिसिस कर करके आपको बताते हैं कि वास्तव में जो ट्रैक्स हैं वो क्या होने वाले हैं, कितने % चांस है। क्योंकि देखिए कुछ ट्रैक अभी ज़्यादा चांस कहाँ पर है, ज़्यादा चांस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है, राजस्थान और इन क्षेत्रों में अभी चांसेस कम दिखाई पड़ रहे हैं इन सिस्टम्स के जाने की, क्योंकि अभी उस समय मानसून पहुँचता भी नहीं है। देखिए इस मैप पे आपको हम बताने का पूरा प्रयास करते हैं कि आखिर में सिस्टम्स की क्या जो कैटेगरी है वो किस तरह की रहने की संभावना है, और क्या इस समय क्या स्थिति है। तो फिलहाल अभी अगर मानसून की बात करें तो मानसून जो है वो यहाँ की मानसून की लाइन जो यहाँ से होती हुई और इस तरह से होती हुई यहाँ तक गुजर रही है। ये इसकी जो है सॉरी थोड़ा सा ऊपर है हल्का सा, ये यानी कि मुंबई को टच करते हुए यहाँ से लेकर के ये इसी का जो लाइन मानसून की वो गुजर रही है। और यहाँ तक जब सिस्टम बनते हैं, अगर वो चक्रवाती तूफान नहीं होता है, तो जब कोई सिस्टम बनते हैं, जब तक मानसून आगे पुश नहीं होता तब तक वो सिस्टम उस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव नहीं करते, क्योंकि वहाँ से पश्चिमी हवाएं चलती हैं। जैसे कि यहाँ से भी पश्चिमी हवाएं चल रही होंगी, यहाँ से चल रही हैं इस समय,
तो इसलिए यहाँ पर देखिए कि लू जैसी स्थिति बनी हुई है और वर्षा की मात्रा कम हो चुकी है, बादल वगैरह बहुत कम हो चुके हैं और सिस्टम जो है नमी वाले हवाएं नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरह की गतिविधियाँ दिखाई पड़ती हैं। तो ECMW का कहना है कि सिस्टम यहाँ बनेगा एक और वो यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा ख़त्म हो जाएगा। फिर दूसरा बनेगा वो यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। ये ECMW मॉडल्स का कहना है, ठीक है। और एक GFS मॉडल का कहना है, जैसा मैंने आपको दिखाया है कि एक ये जो सिस्टम बनेगा यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा, यहाँ जाएगा, और एक बनेगा ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि अपना एक अलग तरीके पे है। जो दूसरा GFS का जो बड़ा वाला मॉडल है, क्योंकि जो विंडी है उसमें छोटे मॉडल्स होते हैं, जो बड़ा मॉडल वाला मॉडल है उसमें दिखा रहा है कि सिस्टम बनेंगे यहाँ पर और उसका असर पहले यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश तक होगा, उसके बाद वो नीचे की तरफ झुकाव करेगा, यहाँ बनेगा एक सिस्टम, फिर बनेगा ये मध्य प्रदेश की तरफ से लेकर के उत्तर प्रदेश की तरफ जाएगा, यानी कि इतना दूरी में इनका जो है रेंज नज़र आ रहा है। तो GFS की माने या ECMW की माने तो इनका 2 ट्रैक है, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक। जैसा मैंने बताया आपको यहाँ से तक यह सिस्टम का ट्रैक है। अब पूरा एनालिसिस करने के बाद पता चला है कि सबसे पहला सिस्टम जो बनेगा 11/22 के आसपास वो बनेगा आंध्र प्रदेश के पास, ये यहाँ पर। इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और आगे चल करके देखिएगा कितना सटीकता इसमें देखने को मिला है, क्योंकि ये पूरा एनालिसिस है। देखिए हमने कहने कि ये पूरा सटीक ही होगा, लेकिन इसमें चांसेस हैं सटीक हो जाने की। तो यहाँ बनेगा और इसका जो ट्रैक है वो यहाँ महाराष्ट्र से होता हुआ गुजरात की तरफ जाने की भी लगभग पूरी संभावना है यहाँ पर। ये इसका हो गया पहला ट्रैक, पहले सिस्टम का ट्रैक यही रहने वाला है जहाँ तक हमारा मानना है। और एक मॉडल्स है उस पर हम काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है विश्वास कर सकते हैं, कृषि उसकी काफ़ी सटीक होती है। हालांकि इस बार भी सिस्टम के हिसाब से उसको देखना ज़रूरी है कि कितना सही प्रेडिक्शन कर रहा है इस बार। तो ये यहीं पर अभी वो मॉडल यहीं पर बना हुआ है, इसमें कुछ ने कोई बदलाव नहीं लाया। वो जब से दिखा रहा है तब से यही रूट जो है वो दिखा रहा है। तो यहाँ आता है तो राजस्थान के कई इलाकों में वर्षा की प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, दूसरा बता रहा है कि 15 के आसपास एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में इस जगह पे बनेगा और ये उत्तर की तरफ पहले मूव करेगा, उत्तर की तरफ की आवाज़ आने के बाद यहाँ से ये एकदम से नॉर्थ और अधिकतर नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करके तराई की बेल्ट उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। यानी कि इसका प्रभाव जो इन क्षेत्रों में रहने की संभावना ज़्यादा है और इसका प्रभाव इन क्षेत्रों में रहने की संभावना ज़्यादा है। तो ये इसका दोनों का ट्रैक होने वाला, ये है फर्स्ट सिस्टम और ये है आपका सेकंड सिस्टम। अब इसमें हमारा कितना अनुमान सही होता है ये तो समय बताएगा, लेकिन ये पूरा मॉडल्स का एनालिसिस है। हालांकि जब सिस्टम बन जाएंगे तो इसके बारे में जब बताना ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन अभी के मुताबिक ट्रैक कि यही पता चल रहा है। सेंट्रल पार्ट्स में भी कुछ सिस्टमों का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। कुछ मॉडल जो हैं अगर इन एनालिसिस को छोड़ दिया जाए तो सेंट्रल पार्ट्स में भी जो मानसूनल जो लो प्रेशर एरिया है उनका प्रभाव दिख रहा है। तो फिर से बता देते हैं आपको, सबसे पहला सिस्टम का ट्रैक ये रहा, दूसरा सिस्टम का ट्रैक ये रहा और ये तो मान लीजिए बीच वाला ट्रैक है, ये मिडिल वाला, इसमें कोई खासा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कहाँ पर क्या बनने वाला है, कहाँ पर उसका रास्ता होगा, और जो भी आगे आपका अगर बदलाव आता है तो इसके बारे में आपको ज़रूर से हम अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।